वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन वृंदावन के भाग्यशाली भक्तों, भक्ति शास्त्री के तीसरे विभाग के 13वें अध्याय का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। 13वें अध्याय के चौथे विभाग में ज्ञेय क्या है? भगवान श्री कृष्ण ज्ञेय जानने योग्य वस्तु उसका वर्णन कर रहे हैं। ये चौथा हो जाएगा। 6 प्रश्न जो हैं उसमें ये चौथा हो गया। अभी तक 3 हो गए। कौन से 3 हो गए? क्षेत्रज्ञ और ज्ञान हो गया। अब ज्ञेय हो रहा है तो बच गए बाकी 2। कौन से बचे? प्रकृति और पुरुष, वो फिर होंगे शुरू। ठीक है, तो ये विभाग चलेगा 13 से 19 तक। 18 तक है, 19 से पूर्ण होती है। 13 से 19। तो आइए श्लोक का पाठ करते हैं। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न असदुच्यते। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि, जिसको ज्ञेय कहते हैं वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, ज्ञेय जो ज्ञेय है जिसको जानना चाहिए वो सुनाने जा रहा हूँ। तो मानो कहे कि उस सुनने से क्या लाभ होगा? तो भगवान कहते हैं यज्ञात्वा, उसको जानने से अमृतम अश्नुति। अमृतम अश्नुति का अर्थ है कि मृत्यु से मुक्त हो जाओगे। इसका मतलब मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, अमृता को प्राप्त करेंगे। तो ज्ञेय को जानने से अमृता मिलेगी। तो इसका मतलब ज्ञेय कोई ऐसी वस्तु है जिसको जानेंगे तो अमृता मिलेगी। फिर उस जो ज्ञेय वस्तु है उसके लक्षण बता रहे हैं। अनादि है, वो ज्ञेय जो वस्तु है वो अनादि है। मत परम है, मुझ पे आश्रित है। और ब्रह्म है, और उसका न सद न असद उच्यते, उसको कार्य कारण से परे है। कार्य और कारण, सद और असद का मतलब कार्य और कारण से परे है। तो अब ये वस्तु क्या है? सीधा लिखा है ब्रह्म, परंतु श्रील प्रभुपाद ने बलदेव विद्याभूषण के भाव को लेके इस अनादि वस्तु को पहला ज्ञेय बताया है। अब पहले हम ज्ञेय का वर्णन किया है कहीं? हमने ज्ञेय का वर्णन किया है क्या? ज्ञेय शब्द कहीं आप हमारे अभी तक हमने जो चिंता की उसमें चिंतन किया उसमें आया कि नहीं? क्षेत्रज्ञ आया ना? तो ज्ञेय तो है ही ना। कितने ज्ञेय हैं? तो बलदेव विद्याभूषण और प्रभुपाद कहते हैं ये ज्ञेय है आत्मा। ये पहले ज्ञेय का वर्णन है। और इसके उपरांत जितने भी श्लोक और हैं 14 से लेकर, उसमें परमात्मा ज्ञेय है।
इसको आत्मा गय कहा गया है। और आत्मा ब्रह्म भी है, ठीक है, कहा हमने पढ़ा है, 3 ब्रह्म पढ़े थे ना, ब्रह्म के 3 प्रकार के ब्रह्मों का वर्णन इस अध्याय में हमने पढ़ा था। कौन से 3 ब्रह्म है? प्रकृति ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म और परमात्मा ब्रह्म, 3 ब्रह्म। अच्छा, आत्मा ब्रह्म में और परमात्मा ब्रह्म में क्या अंतर था? एक विज्ञानमय है और दूसरा आनंदमय। वो सारे जो ब्रह्म है उसके अंदर विज्ञानमय है आत्मा और आनंदमय है परमात्मा। तो ये 2 शब्द भी आप डालेंगे उधर, गे और गए के जहां हमने विभाजन किया है, ये गे है, कौन से डालने थे? विज्ञानमय और आनंदमय। और भी एक शब्द मैंने कहा था, कहीं रहा हुआ है, ढूंढ के पूरा करना। बहुत अच्छा। तो अब परंतु बलदेव विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं ये ब्रह्म है, तो जीव और परमात्मा दोनों की परिभाषा वो देते हैं, क्योंकि 2 गेय तो हैं ही। तो अब इसका अनुवाद पढ़िए प्रभुपाद जी के शब्दों में। अब मैं तुम्हें गेय के विषय में बताऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। तो अमृतम अश्नोति को प्रभुपाद ने लिखा है नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। हाँ जी। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित। अब देखिए, जो शब्द हैं प्रभुपाद जी के अनुवाद को इनके श्लोक के शब्दों में बिठा के दिखाओ। अब मैं आपको गेय के विषय में बताने जा रहा हूं। ये तो है पहली लाइन, ये तो पहली लाइन है ना। जिसको जानकर आप क्या लिखा है? ब्रह्म की अनुभूति करोगे, आस्वादन करोगे, ब्रह्म का आस्वादन करोगे। ये दूसरी लाइन का अर्थ है अमृतम अश्नुति, अमृता का, मुक्ति का, दोनों आचरण लिखा है, मुक्ति का आनंद प्राप्त करोगे। अब लिखा है, क्या लिखा है इसके बाद? अनादि, अनादि मत परम ब्रह्म। वो अनादि ब्रह्म, ये दूसरा तीसरा लाइन है। तीसरी लाइन का क्या है हिंदी में? यह ब्रह्म है आत्मा जो अनादि है। ये ब्रह्म है आत्मा जो अनादि है। ये ब्रह्म है जो, ये ब्रह्म है वो आत्मा है और ये अनादि है और ये मेरे ऊपर आश्रित है। मेरे आधीन है, मत परा हो गया, ठीक है। तो मत परा भी हो गया, अनादि भी हो गया और ये आत्मा है, ये ब्रह्म आत्मा है। देखो ये प्रभुपाद ने स्पष्ट कर दिया कि ये ब्रह्म परमात्मा नहीं है, आत्मा है, ठीक है। और फिर क्या लिखा? वो भौतिक प्रकृति के कार्य कारण से परे है। सद और असद, कार्य और कारण, ठीक है। कार्य सत और उसका कारण असत। तो पहले हमको ये विभाग शुरू करने से पहले समझना चाहिए, अभी तक जो 8 से 12 श्लोक हमने पढ़े उसमें ज्ञान का जो साधन है उसका उद्देश्य है ज्ञेय को समझना। अब जो हम ज्ञान के साधनों का वर्णन सुना ना, उसको क्यों हम ज्ञान को अर्जित करें, उन साधनों को क्यों अपनाएं, तो उसका लक्ष्य क्या है? ज्ञेय को जानने के लिए। और ज्ञेय क्या है? यह है आत्मा और परमात्मा, ठीक है। जीव आत्मा और परमात्मा दोनों ज्ञेय है। अब तो ज्ञेय कोई कहे कि ज्ञेय क्या है, तो हम कहेंगे जो दोनों क्षेत्र के दोनों ज्ञेय हैं। कोई नई बात तो है नहीं, वही बात है। जो 2 क्षेत्र के हैं वो दोनों ज्ञेय हैं, उन्हीं को जानना है। चक्रवर्ती पाद इसमें ब्रह्म को लेते हैं, इसलिए हम उसको बलदेव विद्याभीषण के भाव को लें जो प्रभुपाद ने लिया है।
मैं अब जीवात्मा के विषय में आपको बताता हूं, जो एक ज्ञ है, आसानी से आप समझ लोगे, उसको जानने से आप अमृत को प्राप्त करोगे, मुक्ति को प्राप्त करोगे। और दूसरी लाइन में जीवात्मा के विषय में भगवान बोल रहे हैं कि वो अनादि है। तब कहते कठोपनिषद में लिखा है न जायते म्रियते वा कदाचन। ये जीवात्मा का लक्षण जो है कठोपनिषद में है और हमारी भगवत गीता में भी है, दोनों जगह है। और मैं उसका स्वामी हूं, मतपरा। मतपरम मतलब वो मेरे अधीन है, जीवात्मा मेरे अधीन है, मेरे ऊपर आश्रित है। जैसे श्रुति ने लिखा है, श्रुति क्या कहती है? जीवात्मा भगवान पे आश्रित है, उसके लिए श्रुति का एक वचन हमारे प्रभुपाद जी के तात्पर्य में भी है। प्रधान क्षेत्रज्ञ पति गुणेश है, हाँ वैदिक से है ना। ये है श्वेताश्वर उपनिषद का श्लोक। प्रधान क्षेत्रज्ञ, प्रधान क्षेत्रज्ञ का अर्थ क्या होगा? मुख्य क्षेत्रज्ञ मतलब परमात्मा। वो कैसा है? वो गुणों वाला है, गुणों का स्वामी है, सद्गुणों का स्वामी है, गुणेश, गुणों का ईश है। कैसे गुण? जैसे दिव्य गुण, भौतिक प्रकृति के नहीं, दिव्य गुण। और स्मृति में भी ये लिखा है, मतलब ये फिर स्मृति का श्लोक भी दिया है जो भी अपने पास है। दास भूतो हरे एव न अन्य एव कदाचन। जीव तो भगवान का निरंतर सेवक है और कोई उसका, तो इसका मतलब भगवान स्वामी जीव सेवक। जीव को ब्रह्म कहा गया है, ये हमारे पास नहीं लिखा है, अपने पुस्तक में नहीं है। हमने आपको एक बार पहले भी बताया था, जीव को ब्रह्म कहा गया है जिसमें 8 गुण है। ब्रह्म का अर्थ होता है ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब बड़ा, ब्रह्म का मतलब बड़ा। जो ब्रह्म जो है उसका जो जहाँ से शब्द निकलता है वो ब्रह्म है, उसका अर्थ है बड़ा, महान। और उसमें 8 गुण है, ब्रह्म के 8 गुण हैं। अब एक बार आप पहले भी आपको बताया था, हाँ अज्ञान रहित। ये श्रुति का श्लोक है, छांदोग्य उपनिषद का। यात्मापहत आत्मपहत पापमा व्रजरो विरजरो, बूढ़ा नहीं होता है। वे मृत्यु, जिसकी मृत्यु नहीं होती है। वे विजघितसो, विजघितसो पिपासो सत्य काम सत्य संकल्प यो। तो ब्रह्म, आत्मा जो ब्रह्म है उसके 8 लक्षण है, इसलिए इसको महाब्रह्म कहते हैं। चाहिए बलदेव विद्याभूषण के 8 लक्षण कौन से हैं? आत्मा जो है वो पाप रहित है, आयु रहित है, मतलब मृत्यु रहित है, उसमें कोई भ्रम नहीं है, भूख नहीं है, प्यास नहीं है, उसकी सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, उसकी इच्छाएं सत्य हैं और उनकी इच्छाएं सारी पूर्ण हो जाती हैं। जीव को ब्रह्म कहा गया है, श्रुति में कौन से नाम से कहा गया है? विज्ञान ब्रह्म। जीव कौन सा ब्रह्म है? और ये कहाँ है? तैत्तिरीय उपनिषद में। ठीक है। और गीता में भी भगवान जीव को ब्रह्म कहेंगे आगे। गीता में आगे ब्रह्म हमारे को जीव 2 जगह पे मिलेगा। एक मिलेगा 14 अध्याय के 1 श्लोक पहले, लास्ट से 1 श्लोक पहले, 27 से 14 में श्लोक कितने हैं? 14 सभी 26। उसमें क्या है? सगुणान समतैते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठना, भक्ति के द्वारा ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त करना। ये कौन सा ब्रह्म है? जीव ब्रह्म। और दूसरा भगवत गीता में हमारे को जीव को ब्रह्म कहा है, वो मिलेगा 18वें अध्याय में। 18वें अध्याय में क्या मिलेगा?
ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते। तो ये ब्रह्म कौन सा है? जीव है। तो अब हमने जीव को कितनी जगह पे गीता में ब्रह्म देखा अभी तक? एक तो यहाँ देख रहे हैं, 2 और देखा, 3 जगह देखा ना। तो गीता में कम से कम 13वें अध्याय से लेकर 18वें तक 3 जगह पे जीव आत्मा को ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। ठीक है, 13 का 13, 14 का 26, 18 का 54। हाँ, ये आगे वाले में अक्षर ब्रह्म जो है, किम तद ब्रह्म जो है वो भी जीवात्मा के लिए है, 8वें अध्याय वाला। वो हमने कल कहा था, उसके लिए परसों। वो भी ब्रह्म जो है उसको जीव ब्रह्म ही माना है। तो अब क्या बात बताने के कि शुद्ध जीव न तो कार्य है न कारण है प्रकृति का। शुद्ध जीव प्रकृति का कार्य कारण नहीं है। परंतु जीव को अपना आध्यात्मिक स्वरूप है और आध्यात्मिक गुण है, और उसकी अपनी चेतना है, और उसमें ये 8 गुण हैं। प्रकृति के गुणों का कारण कार्य कारण नहीं है, परंतु जीव का अपने आध्यात्मिक गुण भी है और चेतना भी है। सत्य का मतलब कार्य है, कार्य। तो उनका अपना भौतिक जगत में कोई आत्मा का नाम रूप नहीं है। और असत का मतलब कारण। असत माने कार्य, सत माने कारण। यहाँ अंग्रेजी में लिखा है इफेक्ट और सत। इफेक्ट तो कहते हैं कारण को, और काज और असत लिखा है। ये क्यों लिखा है? हो सकता है उसने अपने को, प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देखते हैं। अभी तक भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वर्णन किया, प्रभुपाद ने पहले ऐसे लिखा है। फिर लिखा है ज्ञान अर्जन करने का साधन भी बताया, और ये भी बताया कि दोनों क्षेत्रज्ञ को कैसे जाना जाए। अब ज्ञेय क्या है? तो पहला ज्ञेय आत्मा है और दूसरा ज्ञेय परमात्मा है। अब देखिए, एक ही बात हुई ना, 2 क्षेत्रज्ञ कहो या 2 ज्ञेय को, बात तो एक ही होगी। तो वास्तव में 2 ही प्रश्न है, लेकिन वो 3 दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। अब 6 प्रश्नों को 2 में ही पूरे 2 बना लो, 2 बन सकते हैं कि नहीं? जो क्षेत्र है वही प्रकृति है, और जो क्षेत्र है वही प्रकृति है, और तीसरा अच्छा, ये 2 हो गया। और जो ये है वो ये 2 प्रकार के हैं। क्षेत्र ज्ञेय 2 प्रकार के हैं, और प्रकृति तो पुरुष ज्ञेय में आ जाएगा, पुरुष ज्ञेय हो जाएगा। प्रकृति क्षेत्र हो जाएगी, पुरुष ज्ञेय हो जाएगा। तो भी ये 2 हो गए, बाकी बच गया ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञान का मतलब केवल तीसरा ज्ञान है, जिसके द्वारा ज्ञेय को जानना है। तो ये सिर्फ अलग दृष्टिकोण से शब्द है, लेकिन वस्तु वही है, चीज वही है। ठीक है, तो अब ज्ञेय को जानना है। 2 प्रकार के ज्ञेय है। अगर दोनों को कोई जानेगा तो क्या प्राप्त करेगा? अमृता को प्राप्त करेगा। यहाँ प्रभुपाद लिखा है अमृत जीवन, मतलब मृत्यु से परे, मतलब मुक्ति प्राप्त करेगा। दूसरे अध्याय में प्रभुपाद ने लिखा है कि जीव को लिखा है कि वो नित्य है। ये दूसरे अध्याय में जो आत्मा का वर्णन है उसकी बात प्रभुपाद जी करे।
कब ये जीव की उत्पत्ति हुई, कौन से दिन हुई, कौन से, वो किसी को पता नहीं है। उसके कब से शुरू हुआ उसकी कहानी किसी को मालूम नहीं है, उसका इतिहास किसी को मालूम नहीं। भगवान से जीव कब प्रकट हुए, इसलिए जीव को क्या कहते हैं? अनादि। वेदों में इसको लिखा है जा न जायते मृत्यते वा कदाचन कठोपनिषद। ठीक है, वही बात। जो क्षेत्रज्ञ है उसका न जन्म होता है और न मृत्यु होती है। और फिर तीसरा शब्द प्रभुपाद ने लिखा, वो क्या लिखा है? क्षेत्रज्ञ की का न जन्म होता है न मृत्यु होता है, परंतु वो पूर्ण ज्ञान, उसमें पूर्ण ज्ञान है। क्षेत्रज्ञ में पूर्ण ज्ञान है। ज्ञान में तो है, आत्मा ज्ञान है, सच्चिदानंद है, परमात्मा भी सच्चिदानंद। तो ज्ञान, चित्त का मतलब ज्ञान। और परमात्मा को भी, जो परमात्मा जो है उसका भी वेदों में वर्णन है, श्वेताश्वर उपनिषद में। प्रधान क्षेत्रज्ञ गुणेश पति गुणेश, ये है परमात्मा क्षेत्रज्ञ। अब प्रभुपाद वही बोलते हैं, स्मृति में भी है दास दास भूतो हरे एव न अन्यस्यैव कदाचन। जीव निरंतर भगवान का दास है। ये किसका, ये श्लोक में किसके लिए लिख रहे हैं, क्यों लिखा है? मत परा की परिभाषा दी है कि जीव भगवान के ऊपर आश्रित है, इसके लिए ये दिया हुआ है। अब प्रभुपाद जी ने इस बात के लिए कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने तो यही कहा है। क्या कहा है? यही बात, जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास, ये बात कह रहे हैं। लिखा नहीं है, बस इतना ही लिखा है, यही कहा है। इसका अर्थ है जो ब्रह्म इस श्लोक में है वो जीवात्मा है। और जब जीव को ब्रह्म कहते हैं तो उसको विज्ञानमय ब्रह्म जानना चाहिए, न कि आनंदमय। आनंदमय परमात्मा है। तो हमारा 14 श्लोक में हम जा रहे हैं, 13वां श्लोक पूरा हुआ। तो 13वें श्लोक में जो ब्रह्म है वो जीव है। ठीक है, अब से जितने भी ब्रह्म आएगा, गे है वो परमात्मा है। नाम यहां नहीं आएगा, नाम आखिर में आएगा। सर्वतः पाणिपादं सर्वतो अक्षिश्रो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत तिष्ठते। सर्वत्र मतलब सब जगह, पानी का मतलब हाथ, पादम का मतलब चरण, और तत् शब्द जो है उसका मतलब जिसके। अब ये आगे चल के तत् शब्द जहां भी आपको दिखे ना, तत् का अर्थ होता है तत् पदार्थ का मतलब परमात्मा। तो दो, ये ज्ञानियों के दो शब्द होते हैं, तत् और त्वम। त्वम जीव और तत् परमात्मा। तत् त्वम, तत् परमात्मा, त्वम जीव। तो यहाँ तत्व जो शब्द है वो किसका सूचक है? देखो प्रभुपाद ने तत्व के लिए लिखा है, परमात्मा के नहीं। वो का मतलब परमात्मा है। ठीक है, और हर जगह उनकी, सब जगह उनकी आंखें हैं, सर है और मुख है। ठीक है, ये दूसरी लाइन का अर्थ है। अक्षी का मतलब आंख, शिरो का मतलब सर, मुखम का मतलब सर्वतः श्रुतिमल लोके। सर्वतः श्रुतिमल लोके का अर्थ है उसके कान सर्वतः है। श्रोत श्रुति हो गया, कान हो गया ना, कान भी सब जगह है। और फिर लिखा है परमात्मा कवर्स एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, लोक सर्वम आवृत तिष्ठते। मतलब सारे लोक में परमिष्ट है, उसको सारा लोक परमात्मा से ढका हुआ है। ये परमात्मा को सीधा ही हमारे आचार्यों ने इसको सीधा तत्व को परमात्मा लिख दिया यहाँ से। बस परमात्मा ही है, बस यहाँ से। चक्रवर्ती बाद एक कहते हैं, एक प्रश्न उठाते हैं
कि ब्रह्म अगर सद असद से परे है, जैसे हमने पहले पढ़ा, उसको ले रहे हैं, तो फिर श्रुति में जो ये एक वाक्य है कि सर्वम खल्व ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, तो उसका तो ये खंडन हो जाएगा। तो फिर ये ब्रह्म कार्य और कारण कैसे है? ये बात समझ में आ रही है? चक्रवर्ती पाद कहते हैं एक संदेह उत्पन्न हो सकता है कि ब्रह्म को जब कहा गया है कार्य कारण से परे है, तो फिर ये भी तो वेद ने कहा है ना कि सब कुछ ब्रह्म है, तो फिर कार्य कारण नहीं होगा तो सब कुछ ब्रह्म कैसे होगा? सब कुछ कैसे ब्रह्म होगा? छांदोग्य उपनिषद का जो ये श्लोक है, सर्वखलव इदं ब्रह्म, और आगे लिखा है ब्रह्मैवेदं सर्वम, सब कुछ ब्रह्म है, तो इन श्लोकों में तो खंडन हो जाएगा। इसका उत्तर ये देते हैं कि भगवान और भगवान की शक्ति में कोई अंतर तो है नहीं, तो कार्य कारण तो है शक्ति। जगत का कार्य कारण कौन है? प्रकृति। परंतु है किसकी प्रकृति? भगवान की। इसलिए सर्वखलविदं ब्रह्म जब कहते हैं तो उस दृष्टि से लेते हैं कि प्रकृति कार्य करती है, लेकिन प्रकृति भगवान से अभिन्न है। इसलिए इसमें कोई भी संदेह नहीं हो सकता है। भगवान भौतिक शरीर बनाते हैं प्रकृति के द्वारा, और प्रकृति भगवान की शक्ति है और वो भगवान से अभिन्न है। इसलिए चाहे कार्य कारण प्रकृति है। अच्छा, एक श्लोक तो आप सबको मालूम ही है, तीसरे अध्याय में आपको ये याद करने का श्लोक था। कौन सा याद करने श्लोक था? प्रकृति क्रियमाणानि गुणानि सर्व, तो कार्य कारण करता प्रकृति है ना, प्रकृति सब कुछ कर रही है। वहां लिखा था ना कि जीव कुछ नहीं करता है, ये सिद्धांत वही है ना। उस श्लोक को दोबारा पढ़िए, उसका अर्थ समझिए। प्रकृति क्रियमाण है, मतलब कारण प्रकृति है, कार्य प्रकृति है। विमूढ़ आत्मा करता, जीव करता नहीं है, इसका मतलब तो कार्य कारण जीव तो नहीं है, हम पहले पढ़ के आए। तो प्रकृति है, परंतु किसकी प्रकृति है? इसलिए भगवान कार्य कारण भी है, क्योंकि प्रकृति भगवान की है, इसलिए। ठीक है। ब्रह्म के हाथ पांव सब जगह है, आंख मुंह सब जगह है, इसका क्या अर्थ है? ब्रह्मा से। अब इसका उत्तर देते हैं कैसे ब्रह्म के हाथ सब जगह है। बोला ब्रह्मा से लेके कीट पतंग तक जितने भी जीव हैं, उनके जो हाथ पांव हैं वो सब भगवान के, उनके द्वारा भगवान सब जगह विद्यमान है, ऐसा एक अर्थ लिखा है। तो यहाँ बलदेव विद्याभूषण में कहते हैं परमात्मा के विषय में ही इस श्लोक में वर्णन है, और तत्व का अर्थ है परमात्मा। अब शरण प्रभुपाद जी लिखते हैं, पहला ही एक दे रहे हैं उपमा। देखिए उपमा दे रहे हैं, पहला लाइन प्रभुपाद जी का उपमा। सूर्य अपनी अनंत किरणों के द्वारा स्थित है ना। सूर्य अपनी अनंत किरणों के द्वारा स्थित है। इसी प्रकार से परमात्मा जो है वो भी सर्वत्र है। तो उपमा क्या दिया? सूर्य और उसका प्रकाश। इसका अर्थ आगे प्रभुपाद जी थोड़ा और समझाएंगे, वो ध्यान से समझना पड़ेगा। भगवान, ये परमात्मा का अस्तित्व सर्वव्यापक है, हर एक जीव के हृदय में है, ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग तक। ठीक है। और इनके जो भी हाथ पांव आंखें हैं वो सब अनंत हैं। ये प्रभुपाद जी वही बात लिख रहे हैं। अब वो कैसे है उसकी? अब मेरी आंख परमात्मा की कैसे है, मेरा हाथ परमात्मा का कैसे है? इसके लिए एक लाइन लिख रहे हैं प्रभुपाद जी। क्या लिखा है देखो।
क्योंकि ये सब इनका अस्तित्व परमात्मा में है और परमात्मा के ऊपर आधारित है। लिखा है कि ना, ये सभी परमात्मा, ऑल आर एग्जिस्टिंग इन एंड ऑन सुपर सोल। क्या लिखा है? ये सभी परमात्मा में स्थित है और तो परमात्मा सर्वव्यापक, सब परमात्मा में स्थित है और सब परमात्मा के ऊपर स्थित है। अच्छा, ये कैसे आप समझाएंगे? कहा आपने 9वें अध्याय भगवद गीता में पढ़ा है? मदस्थानी सब भूतानी, मेरी प्रकृति में सब कुछ है। इसका अर्थ है मेरी प्रकृति में सब कुछ है, वो भाव है। ठीक है, इसलिए परमात्मा सर्वव्यापक है। अब प्रभुपाद जी तुलना करते हैं, जीवात्मा सर्वव्यापक नहीं हो सकता है, उसके हाथ पांव सब जगह नहीं हो सकते, ये संभव नहीं है। अब प्रभुपाद जी जो लाइन लिख रहे हैं, अब जो ये इसके बाद लिखा है, ये क्या है, कोई बताए? क्या लिखा है ये जरा बताइए। कोई समझा है इस बात को? जो लिखा है इसको समझे आप लोग? जो अज्ञानी है वो सोचते हैं वो आपने ये ज्ञानी लोग जो कहते हैं जीव इस वक्त अज्ञान से ढक गया है, अज्ञान उतर जाएगा तो ब्रह्म हो जाएगा, वो बात है। ये वो बात है जो ज्ञानी कहते हैं कि जीव अज्ञान से ढक गया है, ज्ञान होगा, अज्ञान का पर्दा उतर जाएगा तो जीव ब्रह्म हो जाएगा। ये बात सत्य नहीं है। ये प्रभुपाद जी कहते हैं ये बात सत्य नहीं, ये खंडन है किसका? मायावाद का। ये ज्ञान और मायावाद का खंडन है। अब देखो, आप पढ़ के देखो, अब समझ में आ रहा है? हरे कृष्णा, आ रहा है समझ में? कल वो आप गाड़ी में बैठे थे, मैं आपको पूछा, आप बोले नहीं, महाराज के साथ कहीं से आ रहे थे आप? उन्हीं को पीछे वो था, कहीं से आ रहे थे बाहर से, वो पार्थ सारथी वालों का लगा हुआ था, तो आपका म्यूट था। मैं पूछा कहाँ से आ रहे हो, तो वो कल क्लास उनकी मैं दे रहा था, तब मैं देखा था बैठे थे। और इसके लिए फिर आगे एक लाइन में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? इसका अर्थ ये हुआ कि जीव जो है अगर भौतिक प्रकृति से बद्ध गया है तो वो मान नहीं है, इसलिए जीव से परमात्मा भिन्न है। भगवान अपने हाथ पांव सर्वत्र रख सकते हैं, परंतु जीव नहीं रख सकता है। भगवत गीता में ये कहा हुआ है कि भगवान को जो पत्र पुष्प फल अर्पण करता है, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं तो उसके हाथ पांव सब जगह है, इसलिए स्वीकार कर लेते हैं ना, सब जगह है इसलिए स्वीकार कर लेते हैं। और ये कौन सा? ये भगवान का सर्वव्यापकता है, सर्वशक्ति मानता है। भगवान अपने धाम में होते हुए भी सर्वत्र है। ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है। गोलोक एवं निवस्य। ठीक है, ये है भगवान की शक्ति। ब्रह्म संहिता में लिखा हुआ है गोलोक एक निवस्य। आइए पढ़ा है इसमें, है पढ़ा है नीचे, ठीक है। और जो जीव है ऐसे नहीं कर सकता है, जीव सर्वव्यापक नहीं हो सकता है, इसलिए इस श्लोक में परमात्मा का वर्णन है, जीव का नहीं है। ठीक है, तो 13 में जीव का है और 14 में परमात्मा का है। ठीक है, अब 15वां पढ़ने जा रहे हैं। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वृक्षैव
निर्गुणम गुण भोक्तृच सर्व इंद्रिय गुण आभासम। आभास का मतलब चमकना अथवा किसी ज्ञान, एक चमक और ज्ञान, प्रकाश या ज्ञान दोनों का। तो हमारी सारी इंद्रियां और उनके विषय, उनको प्रकाशित कौन करता है? परमात्मा। सर्व इंद्रिय विवर्जितम, परंतु उसकी अपनी कोई भौतिक इंद्रिय नहीं है। परमात्मा की कोई भौतिक इंद्रिय नहीं है, परंतु हमारे इंद्रियों को प्रकाशित करते हैं। असक्तम, किसी चीज में भी आसक्त नहीं है परमात्मा, परंतु सबका भरण पोषण करता है। सर्वभृक चय का मतलब सबका भरण पोषण करने वाला। उपदृष्टा, अनुमंता, भरता, भोक्ता, ये भरता का अर्थ सर्वभरता, ये भरता है। निर्गुणम, प्रकृति के गुणों से परे है। गुण भोक्तिर्च, परंतु गुणों का भोक्ता है। ये कौन से गुण है? षडगुण संपन्न भगवान, ऐश्वर्य, ये सारे गुण तो हैं ही, उनका स्वामी है, परंतु प्रकृति के गुण उसमें नहीं है। तो इसमें सब एक चीज़ के पहले तो लिखा है, एक दूसरे के विपरीत है। सारे गुणों को सारी इंद्रियों को प्रकाशित करता है, अपनी इंद्रियां नहीं है। और अनासक्त है, सबका भरण पोषण करता है। निर्गुण है, परंतु सारे गुणों का भोगता है। ये श्लोक का है। इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करता है, और इसके लिए श्रुति का एक मंत्र दिया हुआ है। यह चक्षुषः चक्षुः के उपनिषद का है कि जिसकी आंख से हमारी आंख देखती है। उसके अपने कोई इंद्रियां नहीं है, इसका मतलब भौतिक इंद्रियां नहीं है। यह भी श्रुति में लिखा है, प्रभुपाद ने लिखा है, देखिए। अपाणिपादो जवनो, पांव नहीं है लेकिन भागता है। ग्रहीत पश्यति, अचक्षुष, आंख नहीं है फिर भी देखता है। और श्रोण्य अकर्णः, कान नहीं है फिर भी सुनता है। इसका मतलब भौतिक नहीं, दिव्य है। ये श्वेताश्वर उपनिषद श्लोक। परास्य शक्ति बहुधय बश्रो देते ए स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, ये पूरा श्लोक है। उसकी 4 शक्तियों के द्वारा ये साम काम होता है। कौन सी 4 शक्तियां हैं परमात्मा की? ज्ञान बल क्रिया, ज्ञान कल बरिया, 3 ही हो गई ना, ज्ञान कल बल क्रिया च, ज्ञान बल और क्रिया। भगवान की इंद्रियां भगवान के सारे काम पूरे करती है। उसको क्या कहते हैं? सर्व संकल्प। भगवान की सारे संकल्प उनकी शक्तियों के द्वारा पूरे होते हैं। उनको कोई इंद्रियों की जरूरत नहीं है। बहुत वो अशक्त है, परंतु सबका भरण पोषण करता है विष्णु के रूप में। भाई विष्णु ही जगत का भरण पोषण करता है ना। भौतिक कोई गुण नहीं है उनके रूप में, परंतु वो 6 गुणों का भोगता है। भग कौन से? ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, ये गुण तो है ना भगवान में, ये भगवान के गुण हैं। अभी शंकर प्रभुपाद ने कुछ लिखा है, कुछ नोट किसी ने, आप सुन लीजिए। 6 गुण जो है भगवान के। ऐश्वर्य गुण का क्या भाव है? कि भगवान सबका स्वामी है, सबका नियंता है। एक बात, सबका नियंता है, ये है ऐश्वर्य से सूचना। ऐश्वर्य जो भगवान का गुण है, उसका अर्थ क्या है? सबका नियंता है। और वीर्य का अर्थ क्या है? भगवान की अचिंत्य शक्तियां, जिनके द्वारा वो जीव और प्रकृति को प्रकट करते हैं और अवतारों में अपने आप को प्रकाशित करते हैं। वीर्य का क्या अर्थ है? भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से जीव और प्रकृति को प्रकट करते हैं और अपने नाना अवतारों में प्रकट होते हैं।
ये कौन से गुण का प्रभाव है? वीर्य। तो ऐश्वर्य हो गया, वीर्य हो गया। अब है यश। यश है भगवान का जो श्री विग्रह है, वो सद्गुणों का सागर है। भगवान का अपना जो श्री विग्रह है वो सद्गुणों का सागर है। उनका मन, उनका वाणी, ये भगवान का जो नव यौवन है ना, ये उसका सूचक है। कौन सा गुण? यश। यश भगवान के सच्चिदानंद विग्रह के जो विग्रह, मन, वाणी की का जो विलास है, उसी को कहते हैं यश। और ज्ञान का अर्थ है भगवान सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ। और वैराग का अर्थ है कि वो भौतिक सारे जगत से विरक्त है। भौतिक जगत में कोई आसक्ति नहीं, लेकिन भक्तों में आसक्ति है। ये एक प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है, अभी अपने पुस्तक को देख लीजिए। जीव के सारे इंद्रियों का भगवान ही प्रकाशत है, परंतु भगवान को स्वयं उनकी कोई भौतिक इंद्रियां नहीं है हमारे जैसी। लिखा है ना, ये लिखा है ना, देखो क्या लिखा है पहली लाइन में। परमेश्वर समस्त जीवों के समस्त इंद्रियों के स्रोत है। स्रोत है कि मतलब उनको इंद्रियां देने वाले, वहीं से इंद्रियां आती हैं, परंतु भगवान को कोई भौतिक इंद्रिय नहीं है। अब प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छी बात लिख रहे हैं। ये देखो, कभी सामान्य आप नहीं देखेंगे। ये क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, कोई समझ रहा है? जीव मुक्त होता है, प्रकृति में आके वो बंद हो जाते हैं। प्रभुपाद लिख ये रहे हैं, जैसे मेरा हाथ है ना, ये हाथ है, अभी इस वक्त इसके अंदर है, तो ये हाथ के ऊपर हाथ चढ़ा लेते हैं ना, तो बाहर से जैसे हाथ चढ़ा हुआ है उससे काम हो रहा है। तो हम जो जीव है ना इस दुनिया में, जिन्होंने शरीर धारण किया है ना, तो हमारी अपनी जो आत्मा की इंद्रिय है हाथ, उसके ऊपर, ये हाथ के ऊपर ये भौतिक चमड़ी का हाथ रख दिया। तो हमारी सारी इंद्रियां जो है आत्मा के स्वरूप में, उसके ऊपर भौतिक पर्दा चढ़ा हुआ है। जैसे हाथ है तो हाथ जैसा चढ़ा हुआ है, आंख है तो आंख जैसा चढ़ा हुआ है, नाक है तो नाक जैसा चढ़ा हुआ है। भगवत कहते भाई आपने भाई कुर्ता बनाना है मेरा, तो मेरे शरीर जैसा ही बनेगा ना, उसके आधार पे बनेगा। परंतु भगवान की इंद्रियां ऐसी नहीं है कि अंदर जो उनकी इंद्रिय भी वही है, उसके ऊपर जो पर्दा है कोई और नहीं है। ये बात यहाँ कही गई। अब पढ़ के समझो, देखो समझ में आ रही है। अब आप समझ में आया ये बात? भाई जैसे आप आजकल कोरोना में वो जो डॉक्टर को पूरा एक भूत बना देते हैं, तो उसके अंदर तो डॉक्टर है, लेकिन बाहर से वो उसको सारा पूरा वो एक जुब्बा पहना देते हैं, तो वो उसका अपना स्वरूप नहीं है, उसमें दुखी होता है वो, लेकिन वो पहनना पड़ता है। हमारा ये हाल है, ये शरीर हमको पहना दिया है, ये उसने जुब्बे में डाल दिया है, हम कोई सुखी नहीं है इसमें। लेकिन हम समझ रहे हैं कि डॉक्टर भी समझ रहा है ठीक है मेरे को तो काम करना है, तनख्वाह मिलने की, पहनना पड़ेगा, हम भी ऐसे पहन के बैठे। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं, ये अंतर में, दोनों में अंतर है। भगवान निर्गुण है का मतलब प्रकृति के तीनों गुणों से परे है। भगवान की इंद्रियां हमारे जैसी नहीं है, वो हमारी इंद्रियों का स्रोत है, उनकी दिव्य इंद्रियां हैं, वो भौतिक कलमश से मुक्त है। ये श्वेताश्वर उपनिषद में लिखा है। हाँ, पाणी पादो जवनो ग्रहित, ये जो श्लोक है लिखा हुआ है, ठीक है। भगवान के भौतिक हाथ पांव नहीं है, परंतु उनके हाथ हैं। जब हम यज्ञ में कुछ अर्पण करते हैं तो वो उसको ग्रहण करते हैं। ये है जीव और परमात्मा में अंतर। भौतिक आंखें नहीं है, परंतु वो सब कुछ भूत भविष्य वर्तमान को देखते हैं, सबके हृदय में विराजमान है।
हमने पहले क्या किया था, अब क्या कर रहे हैं, आगे क्या करेंगे, ये सब भगवान जानते हैं। ये भगवत गीता में भी प्रमाणित किया गया है कि वो सब कुछ जानते हैं, उसको कोई नहीं जानता है। कहाँ लिखा है? सातवें अध्याय में वेदाहम समधितानि वर्तमानि चार्य हम वेद सर्वाणि न त्वं वेदत परन्तप। ये श्लोक है, ये लिखा है ना गीता में भी कहा गया है। तो यहाँ कोने में ये श्लोक लिख दो ताकि याद आए क्या है ये आपके अध्ययन का उद्देश्य। नहीं तो बहुत से लोग आते हो, गीता में लिखा है, ये कहाँ है कोई पता नहीं, ऐसे पढ़ के जाएंगे, कोई मतलब नहीं है उसको। ये 7 का होगा मेरे ख्याल में, क्या कहाँ 24-25 के रेंज में होना चाहिए। क्या है? वेदाहम समतितानि वर्तमानि न चार्जुन तानि हम वेद सर्वाणि न त्वं वेदत परन्तप। ये कि दूसरा क्या है? 7 का 24 देखो, 24 में देखो, 24 से 26। हाँ 26 क्या है? माम तो वेद न कश्चन। अब देखो यही शब्द है ना, ये श्लोक लिखा हुआ है। तो यहाँ कोने में देखो, ये 7 का 26, ठीक है। भगवान के चरण नहीं है, परंतु भगवान चलते हैं, ये भगवान की दिव्य है। अब इससे प्रभुपाद जी एक निकालते हैं निर्णय। इसका अर्थ है कि भगवान निराकार नहीं है। पांव है, हाथ है, तो भाई निराकार तो नहीं हुआ ना। जिसके हाथ है, पांव है, आंख है, सर है, तो फिर उसको आकार है ना। इसका अर्थ है भगवान निराकार नहीं है, उसके हाथ, पांव, आंख, नाक सब है। और फिर उसके लिए एक प्रमाण दे रहे हैं। देखो कौन सा प्रमाण दे रहे हैं? प्रमाण क्या दे रहे हैं भगवान कि भगवान निराकार नहीं है? इसका प्रमाण क्या है? भगवान तो प्रकट होता है। इसमें क्या लिखा है? यहाँ देखो, हम भगवान के अंश से, हमारे को हाथ, पांव, आंख, नाक है, तो जहां से आए उसको नहीं होंगे क्या? प्रभुपाद ऐसा अकाट्य उदाहरण दे रहे हैं। देखो एक प्रवचन प्रभुपाद का हिंदी में है। ये निराकार वाले कहते हैं भगवान तेरा आंख नहीं है, तेरा हाथ नहीं है, तेरा पाँव नहीं है, तेरा कान नहीं है। तो इसका अर्थ है कि भगवान को कहते हैं तुम गूंगा हो, तुम बहरा हो, तुम अंधा हो, तुम लूला हो, तुम लंगड़ा हो। क्या ये प्रार्थना है? इससे भगवान प्रसन्न होंगे? और इससे भगवान प्रसन्न होंगे तो प्रसाद यहाँ रखो और फिर ले जाओ। अरे कृष्ण देर से आए थे क्या? आपका प्रसाद आपके लिए रखा है, ले जाइए सुख से। हरे कृष्ण। जिसके लिए लिया, किसके लिए लिया है? तो जाओ, तो ले जाओ ना, याद तो रखा है। ये लोग उठते समय ये फिर कुछ नहीं देखते हैं। 3 बजे ये टूट पड़ते हैं, कुछ भी होता है। इसलिए आपको जो चाहिए यहाँ से 3 बजे से पहले, उस वक्त इनको कुछ नहीं दिखाई देगा। हरे कृष्ण। इसलिए मैं 3 बजे से पहले क्लास खत्म करता हूँ। कुछ भी उस वक्त कुछ भी सामने होगा, खा जाए। हरे कृष्ण। इसलिए भगवान निराकार नहीं है। और क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, हम भी अगर आकार रखते हैं तो भगवान निराकार कैसे हो सकता है? ठीक है। परंतु भगवान के इंद्रियां हमारे जैसी भौतिक कलमश नहीं वाली नहीं है। भगवत गीता में भी इस बात को प्रमाणित किया गया है। ये कौन सा श्लोक है बताइए? अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय। वो श्लोक है। अब लगता है ये श्लोक आप पढ़ के देखो, लगता है कि ये हाँ यही लग रहा है। मैं अपनी योग माया से प्रकट हो रहा, अजन्मा होते हुए भी मैं अपनी अंतरंग शक्ति से, ये लिखा है ना, अंतरंग शक्ति प्रकट होते हैं, भगवान लिखा है ना यहाँ। तो योग माया से प्रकट होता हूँ, यही अर्थ हुआ ना। कौन सा श्लोक हुआ? 4 का 6। अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्
प्रकृतिम स्वम अधिष्ठाय संभवामी आत्मनाय। ये वो श्लोक है, ठीक है। तो ये अब आपको लगा है कि आपको पढ़ने में ऐसे जब भी आए तो ढूंढना चाहिए, नहीं, ये थोड़ा सा अध्ययन का आपका उद्देश्य ये होना चाहिए। अच्छा, प्रकृति भगवान को प्रभावित क्यों नहीं करती? प्रभुपाद ने उसका कारण लिखा है। प्रकृति प्रभु को प्रभावित नहीं करती क्योंकि वो प्रभु के अधीन है, वो स्वतंत्र नहीं है, वो भगवान के पीछे होती है प्रकृति। तो भगवान को क्या करेंगे? कुछ नहीं, छाया के समान है। छाया हमारा क्या बिगाड़ेगी? आपकी छाया आपका कुछ बिगाड़ सकती है क्या? नहीं बिगाड़ सकती है, वो तो आपके अधीन है। आप हिलेंगे तो छाया हिलेगी, ऐसे नहीं छाया हिले तो आप हिलो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो प्रकृति भगवान की छाया है। कहीं पढ़ा है क्या? प्रकृति भगवान की छाया है, कहाँ पढ़ा है? भागवत के 1:7 में, 1:7-5-6 में, 1:7-5-6 ऐसे कुछ, ठीक है। भगवान का पूरा श्री विग्रह ही आध्यात्मिक है। वेदों में ये वर्णित है, सच्चिदानंद विग्रहाय, सच्चिदानंद विग्रह है। ब्रह्मा संहिता भी वही कहती है। सारी शक्तियों के स्वामी है, सारे धन के स्वामी है। ये तो जैसे भगवान के लक्षण लिखे हैं। ये जो लिखा है ना, सब ये 6 गुण लिखे हैं, आगे पीछे करके 6 गुण ही लिखे हैं। ये 6 गुण लिखे ना, मिले कि नहीं मिले? फिर लिखा है भूत व्रत, सब भूतों के पालन करने वाले हैं। और साक्षी प्रभुपाद ने आगे लिख दिया है। वो जब ये लिख रहे थे प्रभुपाद, जो इनको आगे वाला श्लोक प्रभुपाद जी ऐसे दिमाग में आ गया। कौन सा? उपदृष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर। तो उन्होंने उपदृष्टा भी साथ में लिख दिया कि भगवान साक्षी भी है। क्योंकि वहाँ दोनों है, भर्ता और साक्षी दोनों है। यहाँ केवल भर्ता है। तो प्रभुपाद ने वो जैसे आया तो वो भी साथ में लिख दिया कि परमात्मा के ये गुण है। वैदिक जहाँ तक साहित्य का प्रश्न है, भगवान सदा ही दिव्य स्थिति में है, अलौकिक है। उसके हाथ पांव नाक सर कुछ सब कुछ है, परंतु वो दिव्य स्थिति में है। उसको हम देख नहीं सकते। आप प्रभुपाद जी कहते हैं उसको हम देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि हमारी इंद्रियां भौतिक कलमश से आच्छादित है, ढकी हुई है, वही उसको देख नहीं सकते। इसलिए निराकारवादी कहते हैं, क्या कहते हैं? वो भौतिक दृष्टि है। इसलिए निराकारवादी जो अभी तक भौतिक इंद्रियों के प्रभाव से प्रभावित है, वो भगवान को समझ नहीं सकते। 16वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। बाहिरन्तश्च भूतानां अचरं चरम एव च सूक्ष्मत्वात् तदवज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च बाहिरन्तश्च भूतानां, हमारे अंदर भी है, भी बाहर भी है। प्राणियों के अंदर भी है और बाहर भी है। सब भूतों के अंदर और बाहर है भगवान। चर अचर एव च, चर और अचर सारे जगत। सूक्ष्म, भगवान सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है और उसको जाना नहीं जा सकता है, क्योंकि सूक्ष्म है इसलिए अवेज्ञेयम, जाना नहीं जा सकता है। दूर होते हुए भी बिल्कुल निकट है। ऐसा एक श्लोक आपने उपनिषद में पढ़ा होगा, भगवान दूर भी है निकट भी है। दूर किस रूप में है, निकट किस रूप में है? परमात्मा के रूप में निकट है और ब्रह्म के रूप में बहुत दूर है। भगवान के रूप में तो हमारे साथ ही नहीं, दूर है। ब्रह्म तो सर्वत्र है, ब्रह्म निराकार है। निराकार है, ब्रह्म तो चलता नहीं, सर्वत्र है। ब्रह्म सभी तो ब्रह्म है, ब्रह्म तो भगवान में दूर है। बोलो के व्यवस्थित। आप चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, भगवान जीवों के अंदर और बाहर कैसे है?
जैसे आकाश, हमारे अंदर भी आकाश है, बाहर भी आकाश है। ये आकाश का मतलब खाली जगह, अंदर भी खाली जगह, बाहर भी खाली जगह। ऐसे भगवान सर्वत्र है। बोला ये चर अचर जगत सारा ही भगवान है, क्योंकि भगवान इसका कारण है। ये अचिंत्य भेद अभेद तत्व है, कोई उसको ठीक तरह जान नहीं सकता है। अज्ञानियों के लिए तो उसको समझना असंभव है, उनके लिए तो वो कोसों दूर है, पर बुद्धिमान व्यक्ति के लिए वो बहुत निकट है, क्योंकि वो अंतर्यामी के रूप में सबके हृदय में बैठा है। श्रुति ने लिखा है दूरात् सुदूरे तदा इहांतके च पश्यत स्व इह निहतम गुयाम। भगवान दूर है फिर परंतु नजदीक भी है, यह सबके हृदय में है, और कोई भाग्यशाली है तो उसको देख भी सकता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं नारायण को कहते हैं अंदर और बाहर। नारायण तीनों जो विष्णु है ना, इनको नारायण कहते हैं। क्यों कहते हैं तीनों को नारायण? तीनों नार में सोते हैं, नार का मतलब जल, तो जो नार में सोए वो नारायण। नार अयनम यस्य स नारायण, जो जल में शयन करे उसको नारायण कहते हैं। और दूसरा नारायण का अर्थ है जो जीवों के समूह को धारण करे वो नारायण। जीवों के, नार का मतलब जीव, जीवों के समूह को धारण करे वो भी नारायण। तो नारायण की दो उत्पत्ति ऐसे बताई हुई है। तीन विष्णु, तीनों नारायण कहलाते हैं, तीनों को ही नारायण कहते हैं। ये ब्रह्मा जी की स्तुति में भगवान कृष्ण को कहते हैं आप नारायण हो। भगवान कहते मैं नारायण थोड़ी हूँ, मैं तो नंदनंदन हूँ, गोपाल हूँ। बोला नहीं, आप सृष्टि करते हैं तब नारायण होते हैं ना, आपके ही तो मैं पेट से निकला हूँ, आप भी तो गर्भोदक्षाई विष्णु, आप ही नारायण हैं, आपके ही मैं कमल नाभि से निकला हूँ, मैं आपका पुत्र हूँ। जैसे माँ बेटे को जो गर्भ में होता है लात मारने के ऊपर, मुक्का मारने के ऊपर पेट में को नाराज नहीं होती है, मेरी गलती को आप क्षमा करते हो, ऐसे ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये तीनों विष्णु को नारायण कहते हैं। आशीनो दूरम, दूर है फिर भी नजदीक है। हाँ, श्रील प्रभुपाद जी का लिखते हैं। हाँ, श्रील प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि भगवान अंदर बाहर है सब जीवों के, ठीक है। फिर लिखा है आध्यात्मिक और भौतिक जगत जो दोनों में भगवान है, दूर है फिर भी निकट है, ये वेद का वर्णन है। आसीनो दूरम व्रजति श्यानो याति सर्वतः कठोपनिषद। सदा ही भगवान आनंदमय, दिव्य आनंद में मगन रहते हैं। तो भगवान की ये जो आनंद की लीलाएं हैं और ये जो वैभव है, इसको जानना बहुत मुश्किल है। हमारे भौतिक इंद्रियों से भगवान के हम दिव्य आनंद के लीला को, विलास को नहीं समझ सकते, देख सकते हैं। इसलिए वेदों की भाषा में कहा जाता है कि हम इंद्रियों और मन से नहीं उनको जान सकते, वो मन और इंद्रियों से परे है। परंतु हमारा मन और इंद्रियां अगर पवित्र हो जाएं कृष्ण भावना में, भक्ति के द्वारा, तो हम निरंतर उनका अनुभूति कर सकते हैं। ये ब्रह्म संहिता में कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रेमंजन श्रुत भक्ति श्लोचन, ये श्लोक लिखा। और ये भगवत गीता में भी कहा गया है 11:54 में सीधा लिखा है भक्त्या तो अनन्या शक्या अहम एवं विदो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च प्रवेष्टुम परंतप। हाँ, 17वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम एव च स्थितम भूतभृत च तज्ज्ञेयम् कृष्णो प्रविष्णो च। अविभक्तम मतलब बहुत से टुकड़ों टुकड़ों में बांटा हुआ है, विभाजन है बहुत बड़ा उसका। सर्वभूतेषु, सब प्राणियों के अंदर विभाजित है, मतलब हर एक के हृदय में परमात्मा बैठा हुआ है।
तो जितने लोग उतने परमात्मा, जितने जीव उतने परमात्मा। और फिर कहते हैं अविभक्तम में उच्च स्थितम, परंतु अपने आप वो एक ही है। इसलिए प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है, और प्राय एक उदाहरण कौन सा देते हैं कि परमात्मा एक है और सबके हृदय में दिखता है। एक सूर्य ऊपर और लाखों भी बर्तनों के अंदर घी रखो, तेल रखो तो सब में दिखेगा। और प्रभुपाद जी इस उदाहरण को दूसरे प्रकार से देंगे कि आप यहाँ खड़े हैं, आपके सूर्य सर पे खड़ा है, आप यहाँ से दिल्ली चले जाओ फिर भी सूर्य आपके सर पे खड़ा है, आप अमेरिका चले जाओ फिर भी सूर्य आपके सर पे खड़ा है। तो इसका मतलब सब जगह है। ये भी उदाहरण एक देते हैं इसमें। और फिर क्या लिखा है तो दूसरी लाइन में, भूत भृतर्च, सब भूतों को भरण पोषण करते हैं, तद ज्ञेयम, वही जानने योग्य, उसको ज्ञेय कहते हैं। अब ज्ञेय जो है यहाँ शब्द आया, उसी को जानना है हमको, वही ज्ञेय है। आज हमारा वो नहीं आया, गौर भगवान नहीं आया यमुना में, तो बाकी सब गए थे वापस आ गए। किसी का किसी का ग्रसृष्णु का, ग्रसृष्णु प्रभु विष्णु का अर्थ क्या है? ग्रसृष्णु मतलब सारे जगत को प्रलय कर लेगा। और प्रभु विष्णु, प्रभ का मतलब क्या है? अहम सर्वस्य प्रभव, वही प्रभ है, वही प्रभु शब्द यही है, मैं सारे जगत की उत्पत्ति करता हूं। तो उत्पत्ति जो है ना, ये प्रभु वही शब्द है, प्रभु विष्णु मतलब विष्णु जो उत्पत्ति करता है। ठीक है, तो शब्दों का अर्थ समझ में आया। अब हाँ, विभक्त होते हुए भी अविभक्त है, सबका पालन पोषण करने वाला है, और संहारक और सृष्टि करता है। एक ही परमात्मा सब चर अचर जगत के हृदय में विराजमान है, जो उसका कारण है, कार्य है। कारण है भगवान और कार्य है ये सारे जीव, उन सब के हृदय में है। नारायण के रूप में सबका रक्षक है। स्थिति में, प्रलय में, सृष्टि में, वो सारा ये सब इसका अर्थ है। ठीक है, पर विष्णु के अर्थ एक है, सृष्टि करता, यही मुख्य अर्थ है। श्री प्रभुपाद लिखते हैं भगवान हर जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं। अब आ गया ये है परमात्मा। तो क्या ये भगवान एक होते हुए अनेक में विभाजित है? वास्तव में नहीं, परंतु उदाहरण दिया जाए, सूर्य आकाश में अगर है तो हम कहीं भी हमारे सर के ऊपर 5000 माइल दूर चले जाएं तो भी सूर्य हमारे सर के ऊपर होगा। कहाँ है सूर्य? सब कहेंगे हमारे सर के ऊपर है। ये वेद में उदाहरण दिया गया है कि भगवान एक होते हुए भी विभाजित लगते हैं। भाई आपका सूर्य अलग थोड़ी, आपके सर के ऊपर दूसरा, मेरे सूर्य पर दूसरा थोड़ी, एक ही तो सूर्य है। तो एक होते हुए भी विभाजित लगता है। विष्णु सब जगह है, वेदों में कहा गया है। कैसे है सब जगह? क्या लिखा है? अपनी सर्वव्यापक शक्ति के द्वारा, जैसे सूर्य एक जगह होते हुए भी सब जगह दिखता है। भगवान सबके पालन करते हैं, पोषण करता है, परंतु वही सबको निगल जाते हैं। कब? प्रलय के समय वही पालन करते हैं और प्रलय के समय वही निगल जाते हैं। और जब पुनः सृष्टि करनी होती है तब वो हमको प्रकट करते हैं। परंतु अभी तक वहां तक न जाके प्रभुपाद जी सबको निगल जाते हैं। इसके लिए एक प्रमाण दे रहे हैं 11वें अध्याय भगवद गीता से। कालो अस्मि लोक क्षय प्रवृद्धो लिखा है कि काल के रूप में भगवान सर्वनाशक हैं या प्रलयकारी हैं। और जब सृष्टि होती है तो उनको पुनः सारों को प्रकट कर लेते हैं।
और वेदों में कहा है कि भगवान सबका उद्गम स्थान है, सब जीवों का और सब कुछ का, जन्मादि अस्य यत। और सृष्टि करने के बाद भगवान सर्वव्यापक रूप से, सर्वशक्तिमान के रूप से सबका पालन करते हैं, और जब प्रलय होती है तो सब कुछ भगवान में समा जाता है। ये सब वेदों में वर्णन है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जानन्ति जीवन्ति यतः यत्यन्त्यः अभिश्वंस विशन्ति तद ब्रह्म तद विज्ञासस्वा। तैत्तिरीय उपनिषद। कोई इसकी परिभाषा नहीं लिखी है, अब क्या करेंगे, इसीलिए यहाँ उसको बुलाया है, राधानाथ को बुलाओ, इसको बोलो इसकी परिभाषा करो। क्या इसकी परिभाषा करनी चाहिए क्या छोड़ देना चाहिए? यतो वा इमानी भूतानी, जहां से ये सारे प्राणी जायंती जन्म लेते हैं, ये न जातानी जीवंती, वहां से जन्म लेके सब जीते हैं, यत प्रियंती, और जिसका और सबका फिर प्रलय होता है, अभिश्वंसवंती, उसी में प्रविष्ट होते हैं, तद ब्रह्म, उसको ब्रह्म कहते हैं, तद विज्ञास्व, उसको जानना चाहिए। इसका अर्थ ये होगा ऐसे, हमारी जो मोटी अनजान संस्कृति के आधार पे, बिना पढ़े वाली संस्कृति, लकड़ संस्कृति है, विद्वानों वाली नहीं, ऐसी, इसका अर्थ ये होगा। 18वां, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगमयं हृदय सर्वस्य विष्ठितम्। अब देखो यहाँ जाके उद्घाटन हुआ है कि अभी तक किसके बारे में बात हो रही थी। यहाँ उद्घाटन हुआ है जो सबके हृदय में रहता है। यहाँ जाके प्रभुपाद हर जगह परमात्मा कहते हुए आ रहे हैं, लेकिन वहाँ तत्व ऐसे ही कुछ लिखा था, लेकिन यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है कि अभी तक जो चर्चा की गई वो उसकी गई जो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे। तो यहाँ जाके उद्घाटन हुआ कि 14 से लेके 18 श्लोक तक परमात्मा जो सर्व क्षेत्रों का ज्ञाता है, वो हमारा ज्ञेय है। ठीक है। ज्योतिषम अभी तो ज्योतिष, जहाँ भी आपको प्रकाश दिखे, सूर्य में, चांद में, वो सब उससे आता है, वो उससे आता है। तमस्य परमोच्यते, वो स्वयं अंधकार से परे है। सबको प्रकाश देता है तो स्वयं अंधकार में कैसे हो सकता है? ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गमयम, ये 3 शब्दों को समझना पड़ेगा। ज्ञानम मतलब ज्ञान, ज्ञेयम का मतलब जानने योग्य, ज्ञान गमयम इसका मतलब जो जानने वाला व्यक्ति है। 3 बात है, नोअर, नोन एंड नॉलेज। क्या लिखा है देखो ठीक तरह से, ज्ञान द्वारा पहुंचने योग्य, वो तो ज्ञेय हो गया। ज्ञान गमयम, ज्ञान के द्वारा जिस तक पहुंचा जाए। ज्ञान है, ज्ञान है, जो मैंने जानने योग्य, वो तो ठीक है। ज्ञान गमन ज्ञान द्वारा पहुंचने योग्य। तो पहले ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान, ज्ञान ज्ञेय और ज्ञान से जानने योग्य। ज्ञान का लक्ष्य बताया, ज्ञान का लक्ष्य तो वही ज्ञेय ही हो गया ना, और क्या है? ज्ञान का लक्ष्य क्या है? ज्ञेय। तीन शब्द हैं आगे, आप देखिएगा। जो सारे ग्रहों में प्रकाश प्रदान करता है और स्वयं अंधकार से परे है, वही ज्ञान है, वही ज्ञेय है, और वही उसी को ज्ञान के साधन से पाया जाता है। वो सबके हृदय में विराजमान रहते हैं। सूर्य चांद आदि में जो भी प्रकाश आता है, तद ज्योति, ये उसकी ज्योति है, परमात्मा की ज्योति है। ज्ञेय का मतलब जिसको जाना जाए, जो विषय है, और जिस द्वारा जाना जाए वो हो गया ज्ञान गमय। ज्ञान जिस द्वारा जिसको जाना जाए, असल में होना ये जिस द्वारा का मतलब कोई व्यक्ति जानेगा ना, अपने आप तो नहीं है।
जो साधन करके उसको जाने। आगे शब्द 3 आएगा, ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता। ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता। ज्ञान का मतलब ज्ञान, ज्ञेय का मतलब जानने योग्य, ज्ञाता का मतलब जानने वाला। भाई जो ज्ञान के माध्यम, ज्ञान का विषय किसके लिए? जानने वाले के लिए, जो जानना चाहे उसके लिए। तो होगा वही जाकर, तब जाके ये बात पूरी होगी। तो सारे तारामंडल को प्रकाश भगवान देते हैं और स्वयं अंधकार से परे हैं। श्रुति में लिखा है, ये न सूर्य तपति ही तजस्येन्दः। सूर्य को वो प्रकाश देता है जहां से गर्मी आती है। और ये कठोपनिषद का श्लोक है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमे विद्युतो भाति कुतो अयम अग्नि तदेव भान्तम अनुभाति सर्वम। उसके प्रकाश से सबको प्रकाश मिलता है। और चक्रवर्ती बाल लिखते हैं श्वेताश्वर, आदित्य वर्णम तमस्य परस्तात्, वो स्वयं अज्ञान से दूर है। ज्ञानम का अर्थ है, ज्ञान का अर्थ अब सुन लीजिए चक्रवर्ती बात की भाषा में। ज्ञान का अर्थ है जिसके द्वारा कोई, ये तो पहले ज्ञान बुद्धि का, ये किसका काम है? बुद्धि का। ज्ञान है बुद्धि का काम, जिसके द्वारा हमको किसी चीज की जागृति हो कि ये चीज यहां पड़ी है। ज्ञान का एक अर्थ है अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब जागृति, जागृति। और दूसरा अर्थ है ज्ञान मीन्स रिवील्ड बाय फंक्शन ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि से किसी चीज को प्रकाशित किया जाए। रिवील्ड क्या का मतलब क्या? रिवील्ड बुद्धि के द्वारा जिसको प्रकाशित किया जाए उसको ज्ञान कहते हैं। जिसके द्वारा हमारे को किसी चीज के अस्तित्व का पता लगे। भाई बुद्धि से देखा कि यहाँ ये फोन पड़ा है, डंडा पड़ा है, तो इसकी कहते हैं ज्ञान। ये ज्ञान हो गया। ओ ज्ञेयम, ज्ञेयम, ज्ञेयम का मतलब है विशेष उसके रूप और गुणों के विषय में जागृति। जो चीज हम जानने चाह रहे हैं उसके रूप और गुणों के विषय में जानकारी। कैसा स्वभाव है, कैसा दिखता है, क्या करता है, इसको कहते हैं ज्ञेय। और उसको प्राप्त करने का जो साधन है उसको कहते हैं ज्ञान। उसको कहते हैं ज्ञान गमय। ज्ञान गमय का मतलब ज्ञान का साधन। हाँ, वो वहां से लेके अमानितुम से लेके और आखिर तक वो है ज्ञान गमय। चक्रवर्ती बात कहते हैं ज्ञान गमय का अर्थ है ज्ञान के 8 से 12 श्लोक वाले साधन। और परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान है और सबके हृदय से धिष्ठितम, वहीं से वो सारा कार्य करते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, सब तारा मंडल में परमात्मा से प्रकाश आता है। फिर कहते हैं वेदों में ये वर्णन है कि भगवान का जगत में न तारा सूर्य चंद्रमा की जरूरत, न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक। ये श्लोक है 15 का दिया हुआ, ठीक है। वहां जो ब्रह्म ज्योति का प्रकाश है वो भौतिक जगत में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्या हो गया भौतिक जगत में? ब्रह्म ज्योति का प्रकाश भौतिक जगत में कैसे ढक जाता है? पढ़ो, बताओ। महत तत्व के बादल के स्वरूप ब्रह्म ज्योति के ऊपर महत तत्व का बादल आ जाता है तो भौतिक जगत अंधकारमय हो जाता है। इसका मतलब सृष्टि क्या है? जहां महत तत्व का बादल आ जाए ना, वहां प्रकृति वो एक ब्रह्मांड बन गया। वो उसकी वजह से अंधकार हो गया, ठीक है। इसलिए हमारे को सूर्य चंद्रमा बिजली आदि की जरूरत है। भौतिक जगत में इसकी जरूरत नहीं है।
आदित्य वर्णम तमस प्रस्ताद, ये लिखा है। भगवान का ज्ञान दिव्य है और वेदों में ब्रह्म को क्या कहा गया है? दिव्य ज्ञान। ब्रह्म कैसा है? घनीभूत ज्ञान है, चित्घन ब्रह्म। जो आध्यात्मिक जगत के लिए उत्सुक है उसके लिए यहाँ भगवान का ज्ञान दिया गया है, उस भगवान का जो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं, उनके लिए जो भगवान को प्राप्त करने के लिए इच्छुक है। वेद में लिखा है तम्हा देवम आत्म बुद्धि प्रकाशम मोक्षो वही शरणम अहम प्रपद्ये। उसका शरण लेना चाहिए जिसको मुक्ति चाहिए। हमारे जीवन का जहाँ तक परम लक्ष्य है वो भी वेदों में वर्णन है। तमेव विदित्वा मृत्युम वेति, उसको जानने से मृत्यु से मुक्त होके अमृता को प्राप्त करेगा। जो सबके हृदय में है वो परम नियंता है, उसके हाथ पांव सर्वत्र हैं। कैसे? हम जीवों के द्वारा। अब प्रभुपाद जी आ रहे हैं, इसलिए दो ज्ञेय हैं। कौन से? दो क्षेत्र ज्ञेय हैं, एक जीवात्मा एक क्षेत्र का और एक सब क्षेत्रों का। जो एक क्षेत्र का है उसके हाथ पांव अपने आप अपने ही शरीर में है, परंतु जो सबका है उसके हाथ पांव सर्वत्र है। ये भी उसमें डाल दीजिए अभी, ठीक है? सर्वस्य प्रभुम ईशानम सर्वस्य शरणम व्रत। भगवान सबके स्वामी हैं, इसलिए सबको उनका शरण लेना चाहिए। कोई इनकार नहीं कर सकता। इसलिए परमात्मा आत्मा से भिन्न है। अब अंतिम श्लोक पढ़ें कि नहीं पढ़ें? पूरा हो गया ये। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है कि केवल भक्त ही इसको जान सकते हैं। ये कल पढ़ के और आगे का कल का विभाग हम पढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण पुरुष और प्रकृति का वर्णन 20 से 26 तक करेंगे और उनका आपस में मिलन कैसे हुआ, पुरुष और प्रकृति का आपस में मिलन, ये 20 से 26 तक कल वर्णन करेंगे और अंतिम श्लोक भी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। क्या कुछ प्रश्न है? क्या एक ऐसे एक तब तक वहाँ पहुँचे तब तक ये वो पॉइंट और मिला खत्म क्या लिखा है? अनादि मद परम। हाँ, हाँ वो कहेंगे जो ब्रह्म है वो मुझसे श्रेष्ठ है। बोला इसका अर्थ ये, फिर उसको बोलो वो पढ़ो 14 का आखिरी पढ़ो। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम लिखा है। अगर ब्रह्म आप उसी को अगर मानते हो, आत्मा को नहीं भी मानते हो, तो वो ब्रह्म भी कृष्ण के ऊपर आश्रित है। वो ब्रह्म भी कृष्ण के ऊपर ही आश्रित है। ये दूसरे श्लोक के आधार पे कहेंगे। और फिर ये ब्रह्म कृष्ण अलग नहीं है, इसलिए वो हमने 4 ब्रह्म और गीता से निकाल के उसके सर के ऊपर मार दो कि वहाँ जो लिखा है ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा, वो कौन सा है? फिर उसको भक्ति क्यों मिलती है? तो वो भगवान होता तो भक्ति करने की क्या जरूरत है उसको? बात है कि आधा टुकड़ा निकालेंगे तो कोई भी अर्थ निकलेगा, लेकिन पूरे गीता को देखना चाहिए ना। बातचीत चल रही है तो पहले से आखिर तक निर्णय क्या हुआ? अधकुटी निगाह नहीं करना है, पूरा देखना चाहिए। सिर्फ इसी परम को पकड़ेंगे। ऐसे एक और परम को हमने ही पकड़ा है। ऐसे हमने एक परम को वहाँ 8वें में कहा है ब्रह्म तद परम। वहाँ परम का मतलब जो ब्रह्म के अधीन है, जो वहाँ हमने भी इसको दूसरे तरीके से लिया है। 8वें अध्याय में हमने परम को दूसरी दृष्टि से लिया है। वहाँ भी परम शब्द है। किम तद ब्रह्म किम परमात्मा, क्या भगवान ने क्या लिखा? परम अक्षरम ब्रह्म परम।
अब वहां भी अक्षरम ब्रह्म परम है, लेकिन वहां परम का अर्थ ही दूसरा हमने किया है। जो अक्षर आत्मा है वो भगवान, वो परम हुआ। परम का क्या है? परम बात में इसलिए जीव के लिए लगा गया। परम परम ब्रह्म परम ब्रह्म परम ब्रह्म परम ब्रह्म परम और परम ब्रह्म दोनों में अंतर किया गया। दोनों में वहाँ परम अलग है और यहाँ परम का अलग है। परम आगे है पीछे, इसलिए जीव को लिया गया। ब्रह्म श्रेष्ठ है इसलिए जीव को लिया गया। परम ब्रह्म परम आत्मा। हरे कृष्ण। क्या है वो हमारा खंडन करेंगे, हम उनका खंडन करेंगे, ये तो चलता ही रहेगा। लेकिन कहाँ चला गया ये हमारा? ये नहीं, दूसरा वाला, वो वाला एक यहाँ बैठा था वो। अच्छा ये परमात्मा वो